हेलो गाइस, आज का हमारा क्यू कार्ड है टॉक अबाउट अ टाइम व्हेन यू इनवाइटेड अ फैमिली और फ्रेंड टू हैव डिनर विद यू एट योर होम और इन रेस्टोरेंट। गाइस, इसमें आप किसी का भी नाम ले सकते हो और कोई भी अपनी डाइन आउट भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो या आप अपने घर में भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि आपने बुलाया है। बट आई विल गिव यू अ टिप कि एक्सप्लेन कि आपने अपने घर पे बुलाया था, क्योंकि उसका कंटेंट ज़्यादा होता है। क्योंकि जब आप घर पे बुलाते हो तो आप ये बता सकते हो कि हमने ये बनाया था, ऐसे बनाया था, तो उसका कंटेंट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। ओके, सो लेट्स सी द क्यू कार्ड फर्स्ट, और फिर मैं आज आपको इसकी वोकैब और इडियम्स वीडियो के एंड में दूंगी। ओके, so okay, let's get started. Due to globalization, the availability of multi-cuisine restaurants has increased the desire of multitudes to eat outside. My family also love to eat outside once in a while. However, if we have to invite someone for dinner, my family usually prefer them to invite at home so that we can show them our hospitality. Here, I would like to talk about a time when we invited my cousin and her in laws for dinner at our home. We invited them in the month of December. My cousin was coming for the first time after her marriage. We all were so excited about it. It was also the first time when we were meeting my cousin's new family, because we couldn't make it to her marriage because of my exams, my final exams. I helped my mother in preparing my cousin's favorite dishes, and my father decorated the house. We all were feeling over the moon and were eagerly waiting for them. They reached on time and we welcomed them with warm wishes and hugs. After that, when they settled down, we served some snacks in front of them. Then we all had dinner together. Out of all the dishes, butter chicken and fruit pudding were loved by everyone. They all were very impressed by my mother's culinary skills and praised delicious and mouth-watering dishes cooked by her. We also ordered ice cream for them, but they wanted to eat fruit pudding only in dessert. We all enjoyed the dinner. We were glad that guests liked the food items. My cousin seemed happy with her new family. We gossiped for a few minutes. After that, they all returned to their home. We also enjoyed the time which we spent with them. So that was the time we invited someone for dinner, and we really enjoyed that time too. Okay, guys, time for translation. So let's see the translated version now. ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत सारे मल्टी क्यूजीन, मतलब बहुत अलग अलग तरीके के खाने के रेस्टोरेंट्स खुल चुके हैं, जो कि लोगों की डिज़ायर को, मतलब इच्छा को बढ़ाते हैं, बाहर खाने की इच्छा को बढ़ाते हैं। मेरी फैमिली को भी बाहर खाना खाना बहुत पसंद है, बट वो कभी कभी। बट अगर बात हो किसी को इनवाइट करने के डिनर पे, तो मेरी फैमिली ज़्यादातर उनको घर पे बुलाना पसंद करती है, ताकि वो उनको अपनी मेहमान नवाजी दिखा सके। हॉस्पिटैलिटी मीन्स मेहमान नवाजी। आज मैं बात करूँगी जहाँ मैंने अपने एक कज़न को और उसके इन लॉज को डिनर पे बुलाया था हमने। ठीक है, हमने उन्हें दिसंबर में बुलाया था, और मेरी जो कज़न है वो फ़र्स्ट टाइम शादी के बाद आ रही थी। हम सब बहुत एक्साइटेड थे और खुश थे, और क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम था जब हम हमारी कज़न और उसके इन लॉज़ की फ़ैमिली से मिल रहे थे। क्योंकि मैं उनकी शादी पे, मैं और मेरी फैमिली उनकी शादी पे नहीं जा पाए थे बिकॉज ऑफ माई फाइनल एग्ज़ाम्स। ठीक है, सो वी ऑल वर लाइक फीलिंग ओवर द मून, मतलब हम सब बहुत ज़्यादा खुश फील कर रहे थे। ओके, मैं अपने मदर की हेल्प कर रही थी मल्टी क्यूजीन खाना बनाने में, मतलब मेरी कज़न का फेवरेट खाना बनाने में, और मेरे पापा घर को सजा रहे थे। हम बहुत खुश थे। ओवर द मून मीन्स हम बहुत खुश थे और ईगरली वेट कर रहे थे उनका, मतलब उनका बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। वो टाइम पर आ गए और हमने उनको बहुत ही वार्म विशेस के साथ, मतलब ऐसे खुश होके मिले हम उनसे, और हमने उनको हग्स वगैरह भी किए। हमने उनका जो स्वागत किया वो वार्म विशेस और हग से किया। जब वो सेटल हो गए, आके आराम से बैठ गए, फिर हमने उनको स्नैक्स सर्व किए। उसके बाद हम सब ने साथ में डिनर किया। सारी डिशेस में से सबको बटर चिकन और फ्रूट पुडिंग बहुत ज़्यादा पसंद आई, और सब बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए मेरी मदर के culinary स्किल्स, मीन्स उनके खाना बनाने के, उनकी किचन के स्किल्स से, कुकिंग स्किल्स से।
ठीक है। और सब ने बहुत ज़्यादा प्रेज़ की, डिलिशियस एंड माउथ वाटरिंग मीन्स बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, और माउथ वाटरिंग मीन्स जिसको देख के मुंह में पानी आ जाए, ठीक है, डिशेस की जो कि मेरी मदर ने बनाई थी। इसके अलावा हमने उन लोगों के लिए आइसक्रीम भी ऑर्डर की थी, बट किसी को आइसक्रीम खानी नहीं थी, सबको फ्रूट आइसक्रीम ही फ्रूट पुडिंग ही खानी थी डेजर्ट में। हम सब ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया और हम बहुत खुश थे कि गेस्ट को खाना बहुत पसंद आया। मेरी कज़न बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी अपनी न्यू फैमिली के साथ। हमने थोड़ी देर के लिए गप्पे मारी, गॉसिप की, ठीक है। उसके बाद वो सब अपने घर चले गए और हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया ये टाइम। तो ये टाइम था जब मैंने अपने घर पे या हमने अपने घर पे किसी को डिनर पे बुलाया था और हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। ओके गाइज, सो आई विल गिव द vocab and idiom at the last. Do check it, और प्लीज़ जाने से पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।